दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और जिसमें स्कोर करने में हर एक एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो है जीके। जिसका जीके में ग्रिप अच्छा है वो एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा और वो सिलेक्शन भी ले ही लेगा। लेकिन जीके में अच्छा स्कोर करने के लिए आपके पास एक अलग से जीके के लिए सेपरेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन स्ट्रेटेजी देखने से पहले आपको ये जानना तो ज़रूरी है कि आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में जीके का हर एक टॉपिक से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 का CBT1 का सभी पेपर्स मैंने चेक किया, एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करने के बाद मैंने नोट डाउन किया कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में जीके का हर एक टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था। जैसे कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, पॉलिटी से कितना क्वेश्चंस, जियोग्राफी से कितना, इकोनॉमिक्स से कितना, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ मैंने अलग से नोट डाउन किया है एनालिसिस करने के बाद। वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे आपको पता चलेगा कि जीके में हर एक टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज है, किस टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, किस टॉपिक को थोड़ा स्किप करने से भी चलेगा, लाइटली मतलब पढ़ने से भी होगा। तो आपको पता चलेगा कि हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। और ये CBT1 एंड CBT2 का थोड़ा सा डिफरेंट है। CBT2 में ये थोड़ा सा चैप्टर वाइज वेटेज थोड़ा सा अलग अप डाउन करेगा, वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन अभी आपके लिए CBT1 के लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि CBT1 में चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। उसके बाद मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि जीके का प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए ताकि आप नोट डाउन कर सके कि हर एक टॉपिक का कितना कितना क्वेश्चंस पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में। तो चलिए आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, आप लोग देखिए कितना क्वेश्चंस आया था आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में हर एक टॉपिक से जीके का। अगर आप एक सीरियस आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट है तो अभी पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाने के लिए मुझे आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम का सभी क्वेश्चन पेपर को मुझे देखना पड़ा और सभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया था। और आरआरबी एनटीपीसी 2019 CBT1 एग्जाम में यही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया गया था। तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि एनटीपीसी 2024 CBT1 एग्जाम में भी यही सेम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। दोस्तों हिस्ट्री जो टॉपिक है इसको सबसे हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है और इसीलिए इसका हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। सिर्फ हिस्ट्री से ही 6 क्वेश्चंस पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री का अकेले कितना वेटेज है। 6 क्वेश्चंस सिर्फ हिस्ट्री से ही पूछा गया था। तो हिस्ट्री आपको बढ़िया से कवर करना है। हिस्ट्री में 4 टॉपिक्स आता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन ये 4 टॉपिक में से ये जो 2 टॉपिक्स है मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इससे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया था। एंशिएंट से थोड़ा सा कम और वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा कम क्वेश्चंस वर्ल्ड से ही पूछा गया था। तो जब आप हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करेंगे आपको चारों ही मतलब बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। लेकिन 4 में से ये जो 2 टॉपिक्स है मेडिवल एंड मॉडर्न, इसको आप जितना डीप हो सके प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस पूछा गया था। पॉलिटी से टोटल सभी शिफ्ट्स को मिलाने के बाद ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। उसके बाद जियोग्राफी एंड इकोलॉजी को कंबाइंड करके, दोनों को कंबाइंड करके 3 क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में ऑन एन एवरेज। लेकिन जियोग्राफी से अगर आप इंडिविजुअली देखें तो जियोग्राफी से 2 क्वेश्चंस और इकोलॉजी से किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। जियोग्राफी से 2 और इकोलॉजी से 1। लेकिन सभी शिफ्ट को अगर आप कंबाइन करके देखें तो जियोग्राफी एंड इकोलॉजी दोनों को मिला के 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था इन 2 टॉपिक्स को मिला के। उसके बाद फिजिक्स को सबसे लोएस्ट वेटेज दिया गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। फिजिक्स से हर एक शिफ्ट को मिला के ऑन एन एवरेज सिर्फ 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था। आप देख सकते हैं कितना कम वेटेज है। हिस्ट्री का कितना ज़्यादा वेटेज है और फिजिक्स का कितना कम, सिर्फ 1 क्वेश्चन ही पूछा गया था। लेकिन आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। मैं अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। केमिस्ट्री से हर एक शिफ्ट को मिला के ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। फिर ये जो है बायोलॉजी को मैंने 3 भागों में भाग किया है। एक है बॉटनी, जूलॉजी और एक है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को इसीलिए मैंने सेपरेट किया है, आपको बताऊंगा। तो बायोलॉजी से कॉम्बाइंड सभी शिफ्ट्स को मिलाने के बाद
4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। टोटल 4 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आपको देखने को मिलेगा सभी शिफ्ट को मिला के, और उसमें से ये जो बॉटनी एंड जूलॉजी है इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन ह्यूमन बॉडी से भर भर के क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। तो जब आप बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करेंगे आपको सब कुछ ही मतलब प्रिपरेशन करना है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को आपको बढ़िया से कवर करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जितना डिटेल में हो सके ह्यूमन बॉडी आपको प्रिपरेशन करना है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा कि कैसा क्वेश्चंस आता है। बॉटनी से सबसे कम, जूलॉजी से फिर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कॉम्बाइंड बायोलॉजी को सब कुछ मिला के 4 क्वेश्चंस होता है एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में, इसका वेटेज। उसके बाद इकोनॉमिक्स में सभी शिफ्ट्स को मिला के आपको 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। कंप्यूटर में सभी शिफ्ट्स को मिला के आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ऑन एन एवरेज कंप्यूटर में एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। स्टैटिक जीके से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब किसी शिफ्ट में 5-6 भी पूछा गया था, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 4 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेगा। 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके आपको लूसेंट अरिहंत कहीं से भी आपको प्रिपरेशन करना है। 4 क्वेश्चंस, इसका भी वेटेज अच्छा ही है। 4 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछा गया था। करंट अफेयर्स जो हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, एनटीपीसी एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था करंट अफेयर्स से। ये मैंने नोट भी लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। वेरी अनप्रिडिक्टिव, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से पूछेगा, कितना साल पीछे से पूछेगा। किसी शिफ्ट में इनफैक्ट 2 से 3 साल मतलब पहले का करंट अफेयर्स भी पूछ लिया था, लेकिन ज़्यादातर 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में ही था। तो करंट अफेयर आपको 6 मंथ से 1 ईयर मतलब एग्जाम से पहले आपको करना होगा, लेकिन 2 to 3 ईयर्स पीछे का करंट अफेयर्स के लिए भी आप प्रिपरेशन थोड़ा सा कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करंट जो मतलब ट्रॉफीज़ है, अवार्ड्स है, ये सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप 2 to 3 ईयर्स का भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 6 मंथ्स टू 1 ईयर ही पूछा गया था। करंट अफेयर्स से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा गया था ऑन एन एवरेज, सभी शिफ्ट को मिला के 6 क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। फिर जो मिसलेनियस टॉपिक है ये थोड़ा सा वास्ट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ है। योजना एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेस साइंस, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स, म्यूजिक ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना, मिक्स जीके। तो सभी टॉपिक से ही मतलब मिला के ये मिसलेनियस का टॉपिक बनता है। आप लोग देख सकते हैं, आपको ये सभी टॉपिक्स को कवर करना है। योजना एंड गवर्नमेंट स्कीम से बहुत सारा क्वेश्चन था, स्पेस साइंस से भी था, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स, म्यूजिक ऑफ इंडिया, फ्लोरा एंड फौना, मिक्स जीके का तो मतलब कुछ भी पूछ लिया था, उसको मैंने मिक्स जीके में कैटेगराइज कर लिया। और मिसलेनियस में हर एक शिफ्ट को मिला के ऑन एन एवरेज सभी शिफ्ट को मिला के 4 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो देखिए मिसलेनियस का भी वेटेज थोड़ा सा है, आपको ये टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। योजना एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स, सभी टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा। जो मिसलेनियस है इससे 4 क्वेश्चंस पूछा गया था एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में, इसका वेटेज है 4 क्वेश्चंस। फिर और एक टॉपिक है जो आप लोग देख सकते हैं CBT1 में, आप मतलब नहीं देखने से भी होगा, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप देख लीजिए, क्योंकि ये रेलवे का एग्जाम है तो रेलवे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आया था। हर एक शिफ्ट में तो नहीं, किसी शिफ्ट में आया था। मैंने एक नोट भी लिखा है, आप लोग यहाँ पे मतलब देख सकते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन वेरी फ्यू शिफ्ट्स ऑफ CBT1, लेकिन ये CBT2 के लिए इंपॉर्टेंट है। CBT2 में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया था रेलवे में, लेकिन CBT1 एग्जाम में किसी शिफ्ट में ही आपको ये रेलवे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। CBT1 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर CBT1। स्टिल डोंट स्किप, रेलवे का क्वेश्चन बहुत ही कम होता है। आपको मैं दे दूंगा रेलवे का क्वेश्चन जो भी है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन होता है। आपको 100 से 150 क्वेश्चन प्रिपरेशन, टोटल 100 से 150 क्वेश्चन ही है, ये प्रिपरेशन करने से ही आपका हो जाएगा। लेकिन स्किप मत कीजिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। इसका टोटल वेटेज है, हर एक शिफ्ट में तो नहीं आया था, लेकिन किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनटीपीसी CBT1 एग्जाम में। रेलवेज का वेटेज है सिर्फ एक क्वेश्चन, स्किप मत कीजिएगा, इसको भी मतलब प्रिपरेशन करके ही जाएगा। तो यही है जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये आप बढ़िया से नोट डाउन करके आप रखिए, तब आपको पता चलेगा कि चैप्टर इसका जो वेटेज है सब्जेक्ट वाइज वो कितना है। और अगला वीडियो जो है वो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, आपको जीके से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए SSC एंड रेलवे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए।